Hello everyone, welcome back to our channel. I am Amrinder Singh, the communication trainer and founder of Skill Station Academy. This is the place where we turn impossibilities into possibilities. Why I'm saying so? Because today we have one of our students, Sahil Yadav. He's from Ayodhya, Uttar Pradesh, and he has recently got an achievement which is very rare to do or which is sometimes impossible for many to achieve. So let's dive into his remarkable journey. Sahil, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, what is your IMUCT rank or what is your PCM percentage? Sir, my IMUCT rank is 10,741 and my PCM percentage is 61. IMUCT रैंक 10,000 से ऊपर है, PCM 61% है. अब मुझे ये बताओ साहिल, ऐसा क्या चमत्कार किया है, ऐसी कौन सी रेफरेंस लगा दी है, किसको पैसा चढ़ा दिया है कि आप इस इंडस्ट्री में इस परसेंटेज और IMUCT रैंक के साथ भी चले गए? सर, चमत्कार की बात करें तो सबसे पहले मैंने खुद को मोटिवेट किया. आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ और पैसा दिया है, झूठ नहीं बोलूंगा, पर अपनी पढ़ाई पे दिया है, इस एकेडमी को दिया है अपने ऊपर काम करने के लिए. और रेफरेंस लगाई है, अयोध्या से हूँ तो श्री राम जी की रेफरेंस लगा दी और उसी की वजह से आज एक अचीवर के सामने तरीके बन के आपके सामने बैठा हूँ. जिनके पास उनकी रेफरेंस है वो हर जगह कामयाब है. अच्छा, मुझे बताओ कि आपने कितनी कंपनीज का एग्जाम और इंटरव्यू दिया इस बार? सर, सबसे पहले तो मैं फेब बैच के लिए फाइट कर रहा था. तो फेब बैच में पहले ही बहुत कम कंपनीज आती हैं और बहुत रेयरली मैं किसी कंपनीज के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 61% पे बहुत कम कंपनीज उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो मैंने ग्रेट ईस्टर्न का दिया और टचवुड फर्स्ट टाइम में ही मैं उनका इंटरव्यू और स्पॉन्सरशिप मुझे मिल गई. ओके, फर्स्ट टाइम पे ग्रेट ईस्टर्न क्लियर किया, एग्जाम भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, स्पॉन्सरशिप मिल गई. ऐसा क्या मंत्रा फॉलो कर रहे थे, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, क्या पैटर्न था, सो दैट जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प मिल जाएगी? सो लाइक you are joining a industry that requires so much of PCM knowledge. Yes. तो उनके एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको PCM बहुत अच्छा करना पड़ेगा. और उसके बाद इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए वहां पर भी PCM ज्योग्राफी जीके पूछा जाता है. पर उसके अलावा यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आपके पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं. अच्छा. आपका मोटिवेशन चेक करते हैं. बिल्कुल. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा. ऐसा कोई क्वेश्चन आप एक या दो क्वेश्चन बताना चाहते हो जो आपको लगा कि डिफिकल्ट थे और पूछे जाते हैं? तो कुछ क्वेश्चंस तो मेरे परसेंटेज पे ही पूछे गए. अच्छा. कि लाइक 10th में अच्छे परसेंटेज थे, 12th में डाउन कैसे हो गए, IMUCT रैंक कम क्यों आ गई, क्यों इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है. ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर वहां पर वो बेसिक आंसर सुनना नहीं चाहते. वो एक स्मार्ट आंसर सुनना चाहते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कंपनीज दीस डेज, अपनी PCM के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी और अपने कम्युनिकेशन पर भी बहुत काम करो बेटा. सो वर्क ऑन टू दैट. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एम क्या था लाइफ का? व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड, और एम पूरा हुआ या नहीं? सर, मेरा एम था कि मैं DNS के थ्रू मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूं, DNS कोर्स ज्वाइन करके एक ऑफिसर बनूं. पहले ही मैं एक 1.5 साल मेरा जा चुका है 12th कंप्लीट करने के बाद. तो मेरा एम था कि मैं फरवरी बैच 2025 में ज्वाइन कर लूं और मेरा एम अचीव हो गया. मैं क्लियर करके यहाँ पर बैठा हूँ. एम था जाना है फेब में ही, वेट नहीं करना है और जाना. तो एम इज अचीव. यस सर. ऑलराइट. लेकिन आज एम अचीव्ड है, आई एम श्योर जब आप इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो कितने % चांसेस आपको लगते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको कितना बिलीव था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बी ऑनेस्ट. सर, जब मैंने क्राइटेरिया चेक किया, ऑफिशियल क्राइटेरिया चेक किया, तो इट वाज 60% PCM और मेरा 61 ही था. ठीक है. उसके बाद भी बहुत कम ही कंपनीज थी जो 65 PCM के नीचे लेती थी, स्पेशली फेब बैच. यस. और मेरी रैंक भी 10,000 प्लस थी. तो आई वाज सो मच ऑफ डीमोटिवेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं कि नहीं हो सकता. पर मैंने आपसे बात की, काफी रिसर्च करके इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे बात की. तो यू फिल्ड मी अप विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक कि अगर यू आर एलिजिबल तो आप जा सकते हो, आप जाओगे, जरूर जाओगे. और ये फैक्ट है, ये सभी के लिए. आप एलिजिबल हो और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो. एक अकेला ये नहीं, आप अगर YouTube चैनल और Instagram देखोगे, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास जो स्टूडेंट्स करके जा चुके हैं. जो यू ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर दैट. अभी आपने बोला कि आपने रिसर्च किया, आपको पता लगा, तो अयोध्या में बैठे हुए इस एकेडमी के बारे में, देहरादून में स्किल स्टेशन एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा? सर, अयोध्या से ही आपके पास आउट सीनियर्स थे मेरे, जो यही कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग करके गए हैं और इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, लाइक आलोक यादव भैया हैं. तो उनसे मैंने पर्सनली बात करी, उन्होंने बताया कैसे आपकी गाइडेंस है, कैसे वहाँ के रिजल्ट्स हैं. और सबसे बेस्ट बात तो मुझे यहाँ की लगी कि बैच साइज काफी छोटा है, 20 to 25 स्टूडेंट्स ही हैं, तो टीचर्स इंडिविजुअली एक पे ध्यान देते हैं. तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट और मैंने इसीलिए ज्वाइन किया. और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा आपको कि मैं कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार यहाँ आया
इस एरिया में घूमा और मैंने चेक किया कि इस नाम की कोई इंस्टीट्यूट है कि है भी या नहीं। ये आप नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चेक करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। मैं इसमें कभी मना नहीं करता हूँ। जिस चीज में आप पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, सबसे पैसा फिर वापस आ जाता है बेटा। टाइम इस टाइम सबसे प्रीशियस है आप लोगों के पास। कहीं पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, पहले उसकी जेन्युइनिटी चेक करो कि कितना जेन्युइन है, देन गो फॉर इट। अच्छा मुझे बताओ कि आपने मतलब एक लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसको पूछना चाहता हूँ। सारी चीज हो गई, अचीवमेंट्स हो गई, फेलियर्स देख लिए, सक्सेस देख लिया, क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर क्रेडिट तो सबसे पहले मैं खुद को देना चाहूंगा क्योंकि अपने लो पीसीएम और लो रैंक के साथ मैंने खुद में बिलीव किया, खुद में कॉन्फिडेंस, खुद को मोटिवेट किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने पेरेंट्स को और मेरी एल्डर सिस्टर को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट को, आपको, हमारे टीचर्स को देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे करेक्ट पाथ, करेक्ट गाइडेंस दिया, और उसकी वजह से मैंने ये अपना गोल अचीव किया। सर ये आंसर ही चीजें जो सबसे डिफरेंट बनाते हैं कि अलग है मुझे आप पर्सनालिटी अलग है और आपकी सोच अलग है। बी द सेम इन द इंडस्ट्री एज वेल। और ऐसी कोई चीज जो आप स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहते हो, जो बच्चे कम परसेंटेज में है या इस बार एस्पिरेंट्स हैं, अचीव करना चाह रहे हैं कुछ? तो जो एस्पिरेंट्स हैं, लाइक जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो तो करें ही मेहनत, लेकिन जिनकी परसेंटेज लो है वो हार नहीं माने। If you are eligible, then you have to work hard and you will go. You will go. That Not is only the point. You can go, you will You go. will go. So, जैसा अभी साहिल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी है, आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ ये स्टोरी रिलेट कर रही होगी। सो बी मोटिवेटेड, वर्क हार्ड एंड गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। आप किसी भी तरह से प्रॉब्लम में है, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको नहीं समझ आ रहा है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है, always you can contact us through messages, through calls, WhatsApp, Instagram, आप किसी भी तरह से हमें contact कर सकते हैं। We'll definitely try to help you as much as we can. और YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए, Instagram को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज आपके सामने आने वाली हैं। Stay tuned and get into this industry. Thank you.